मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, यहां एक सूरदास स्वामी रहते हैं, क्या तुम्हें पता है वे कहां गए हैं? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी यहां आया हूं। वो व्यक्ति बोला, मैं स्वामी जी के लिए कमंडल में दही लाया था, अब वो है नहीं तो तुम ही पी लो, मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। ऐसा कहते हुए उसने दही का बर्तन अनिरुद्ध को थमा दिया। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे से 3 से 4 लोटे दही पिया। पेट भर गया, पर दिल और आत्मा दोनों भर गए। वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन अनिरुद्ध वहीं बैठा सोचते रहे। मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, तो फिर ये दही ठीक उसी समय कैसे आ गया जब भूख से शरीर टूट रहा था? और तब उस 13 साल के बच्चे को समझ आया, ये कोई संयोग नहीं था, ये भगवान शिव का संकेत था। वे अकेला नहीं है, हर कदम पर कोई है जो उनका ध्यान रख रहा है। उस क्षण वो 13 साल का बालक शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और ईश्वर के साक्षात्कार के आंसू थे। दूसरी ओर जब महाराज जी के घरवालों को पता चला कि वे घर से भाग गए हैं, तो सब घबरा गए। 3 दिन की तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया, एक गोरा सा लड़का वहां मंदिर में बैठा है। इतना सुनते ही पिताजी, बड़े भाई और परिवार के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। जैसे ही महाराज जी ने पिता को आते देखा, उनके मन में भय और सम्मान दोनों उमड़ पड़े। वो बचपन से ही पिता की डांट और सख्ती से डरते थे। महाराज जी शांत होकर बैठे रहे। पिताजी ने 2 बार उन्हें खड़ा होने को कहा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मौन साधे बैठे रहे। तीसरी बार जब पिता ने कठोर स्वर में कहा, मैंने 2 बार कहा, तुमने सुना नहीं, खड़े हो जाओ। तब महाराज जी ने सिर उठाकर दृढ़ता से कहा, हमारी ये जिंदगी अब भगवान के नाम है। हम ना तो घर लौटेंगे, ना आपकी ये बात मानेंगे। चाहे हमें काट डालिए, पर हम घर नहीं जाएंगे। ये सुनकर पिता का हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और भावुक होकर 3 बार बोले, राम राम राम। फिर उन्होंने पुत्र को एक अद्भुत आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, अगर तुम बंजर भूमि पर भी बैठोगे तो वहां फूलों की वर्षा होगी। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। पर याद रखना, अगर कभी किसी की बहन या बेटी की ओर गलत नजर डाली तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित होगा। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, ये दिन कभी नहीं आएगा। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उनके पिता का वो आशीर्वाद आज तक महाराज जी को संभाले हुए है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आपके लिए तो ये बस 5 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। अनिरुद्ध पांडे का अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति। इसी उद्देश्य से वे भगवान शिव की नगरी काशी की ओर चल पड़े। काशी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उन्हें नाम मिला आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, और बाद में जब उन्होंने पूर्ण संन्यास ग्रहण किया तो उन्हें स्वामी आनंदाश्रम की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध तुलसी घाट को अपनी तपोस्थली बनाया। तुलसी घाट पर स्थित एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे वे निवास करते थे और वहीं दिन रात गहरी साधना में लीन रहते। ये वही घाट था जहां महान संत तुलसीदास जी ने भी अपना समय बिताया था, और रामचरितमानस के कई अमर अंशों की रचना इसी पवित्र भूमि पर की थी। रात में वे उसी पीपल के पेड़ के नीचे सोते। जमीन ही उनका बिछौना और आकाश ही उनकी छत थी। कंबल की जगह वे गेहूं की पुरानी बोरियां ओढ़ते और कड़ाके की ठंड की रातों में भी यही उनका एकमात्र आश्रय होता था। महाराज जी की दिनचर्या की बात करें
तो अत्यंत सख्त और अनुशासित थी। उनका दिन रात के 2 बजे शुरू हो जाता था। पहला गंगा स्नान सुबह 3 बजे, दूसरा दोपहर 12 बजे और तीसरा शाम 6 बजे। कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी या मूसलाधार बारिश, उन्होंने गंगा स्नान कभी नहीं छोड़ा। ये उनका नियम था, उनकी साधना का अभिन्न हिस्सा। स्नान के